तो दोस्तों AK मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में फार्मूला ये सब पढ़ चुके थे। अब इसके साथ दो गो फार्मूला और नोट कर लीजिए। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू होता है 1। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1, ठीक है। और होता है सेक कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये सब नोट कर लीजिए, आगे एग्जाम्पल में ये सब का यूज होगा। अब देखिए हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 9 पे। हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 बनाते हैं। उसके बाद 10 और 11 आप लोग खुद से कर लीजिएगा और प्रश्नावली हम बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या बोलता है, tan 65 डिग्री बट्टा कॉट 25 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो मान कैसे निकलेगा, tan 65 डिग्री बट्टा कॉट 25 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो मान निकालने के लिए हम लोग किस फार्मूला पे चलेंगे, तो ये वाला फार्मूला पे चलेंगे। कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। तो हम लोग tan थीटा को ऐसे तो लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं ना, कॉट 90 माइनस 65 डिग्री ऐसे लिख सकते हैं। बट्टा नीचे जो है उसको वही रहने दीजिए। 90 में से 65 जाएगा तो कितना बचेगा, 25। तो कॉट 25 डिग्री अब बट्टा कॉट 25 डिग्री, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 9 हो गया। हम लोग दोनों को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन एक को चेंज करेगा। अगर हर को कीजिए, नहीं तो फिर अंश को कीजिए, अंश नहीं तो हर, दोनों में से कोई एक ही को करना होगा चेंज। कॉट को हम लोग tan में बदल सकते हैं, tan को हम लोग कॉट में बदले हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 10 खुद से बना लीजिएगा, बना देते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10, यदि साइन थीटा इक्वल टू कॉस ए माइनस 26 डिग्री हो, जहाँ 3a एक निवीन कोण है। निवीन कोण मतलब जानते हैं क्या होता है, निवीन कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा होता है। तो a का मान निकालना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, साइन 3a इक्वल टू दिया हुआ है मेरा कॉस a माइनस 26 डिग्री, जहाँ 3a जो है वो निवीन कोण है, ठीक है, निवीन कोण है। तो हम लोग साइन को तो चेंज कर सकते हैं। ये वाला फार्मूला पे देखिए, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा, इसका होता है साइन थीटा, यानी हम लोग साइन को ऐसे बदल सकते हैं। तो यहाँ भी साइन है, इसको हम लोग ऐसे बदल देंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस 3a इक्वल टू दिया हुआ है मेरा कॉस a माइनस 26 डिग्री। कॉस कैंसिल होगा। अब यहाँ से 90 माइनस 3a इक्वल टू a माइनस 26 डिग्री। और डिग्री को दोनों प्लस कर लीजिए, यानी 90 डिग्री प्लस 26 डिग्री इक्वल टू 4a हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 6 11 यानी 116 इक्वल टू 4a हो जाएगा। तो a इक्वल टू 116 बाई 4 कितना बार में कटेगा, 4 से 2 बार में कटेगा 8, और फिर यहाँ बच गया 3 यानी कि 36 चल जाएगा मेरा 9 बार में, यानी 29। a बराबर 29 डिग्री आ गया। ए का वैल्यू पूछ रहा था, ए का वैल्यू आ गया, यही होगा आंसर। एग्जाम्पल नंबर 11 खुद से बना लीजिएगा।
नोट कर लीजिए इसको। अब आता है हम लोग एक्सरसाइज पे। एक्सरसाइज 8.3। एक्सरसाइज 8.3। 8.3 का पहला देखिए क्या बोलता है कि निम्नलिखित का मान निकालिए। यानी निम्नलिखित मतलब नीचे दिया हुआ है 4 गो, उसको मान निकालना है। तो पहला देखिए, पहला का पहला है साइन 18 डिग्री और बट्टा में कॉस 72 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ से भी तो हम लोग वही कर सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ऐसे कर सकते हैं। साइन थीटा को हम लोग ऐसे चेंज कर देते हैं इस पर, तो यहाँ भी वही करते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ कॉस 90 माइनस 18 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कॉस 90 माइनस 18 डिग्री हो जाएगा और बट्टा कॉस 72। 90 में से यानी 90 में से 18 जाएगा तो 72 आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस 72 डिग्री और बट्टा कॉस 72 डिग्री दोनों कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ गया आपका आंसर, 1 आ गया आपका आंसर। अब पहला का दूसरा देखिए, इसको नोट कर लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए पहला का दूसरा बोल रहा है tan 26 डिग्री और बट्टा cot 64 डिग्री का मान निकालना है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिए। 8.3 का पहला का दूसरा देखिए, 8.3 का पहला का दूसरा दिया हुआ है tan 26 डिग्री और बट्टा cot 64 डिग्री, यही ना है। तो देखिए यहाँ भी वही फार्मूला का यूज कर लीजिए, यानी इसको ये tan नहीं होगा, tan हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। नीचे देखिए ये मेरा होता है अंश, ये होता है मेरा हर, अंश को बदलिए या हर को बदलिए, आंसर आपका वही आएगा जो आने वाला है। देखिए हम लोग तो cot 90 माइनस थीटा का फार्मूला जानते हैं कि tan थीटा होता है, यानी tan थीटा को हम लोग ऐसे बदल सकते हैं, ऐसे बदल सकते हैं। तो यहाँ भी बदल दीजिए, तो क्या हो जाएगा cot 90 माइनस 26 डिग्री और बटा cot 64 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे 90 में से 26 जाएगा तो कितना बचेगा, cot 64 और बटा cot 64, दोनों कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर, 1 आ जाएगा। अब आइए 8.3 का पहला का दूसरा, तीसरा देखिए, अब दूसरा हो गया है, तीसरा देखिए। तीसरा में क्या दिया हुआ है, कॉस 48 डिग्री और माइनस साइन 42 डिग्री, इसका वैल्यू निकालना है। कैसे निकालिएगा, तो यहाँ भी फॉर्मूला वही वाला हो जाएगा आपका, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा, यानी साइन थीटा को हम लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ भी साइन 42 है, 42 मतलब ये मेरा थीटा मान लीजिए, इसको थीटा मान लीजिएगा तो ऐसे बैठ जाएगा। तो देखिए कॉस 48 डिग्री हो जाएगा और माइनस कॉस 90 माइनस 42 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 90 में से 42 जाएगा तो कितना बचेगा, कॉस 48 और माइनस कॉस 48 बचेगा, दोनों कैंसिल हो गया, घट गया तो 0 आ गया आंसर, इसका 0 आ जाएगा आंसर तीसरा का। अब आते हैं हम लोग दूसरा नंबर पे, चौथा नंबर बच गया है, चौथा नंबर खुद से कर लीजिएगा। चौथा नंबर का फॉर्मूला यही है, सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा।
इक्वल टू कोसेक थीटा, ये चौथा का फॉर्मूला है। आते हैं अब हम लोग दूसरा पे। दूसरा का 2 को दिया हुआ है, एक को बता देते हैं और एक ठो आप लोग बना लीजिएगा। एट 8.3 का दूसरा का पहला, यहाँ पे बोल रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में दिखाइए कि पहला tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री 67 डिग्री इक्वल टू 1। यहाँ प्रूव करना है कि इसका वैल्यू मेरा 1 होता है। तो देखिए कैसे बनेगा ऐसा क्वेश्चन। देखिए tan दिया हुआ है 48 डिग्री और इंटू दिया हुआ है tan 23 डिग्री, ठीक है। tan 23 इंटू tan 42 डिग्री और tan 67 डिग्री, इसका वैल्यू 1 है, बताना है। तो यहाँ से हम लोग LHS ले लेंगे। LHS मतलब ये वाला LHS ये लेंगे। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या, कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो इसका फॉर्मूला का यूज कीजिए। फॉर्मूला का यूज हो जाएगा यहाँ पे tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री। इसका वैल्यू निकालना है, यानी कि देखिए इसको और इसको जोड़िएगा तो 90 आएगा, इसको और इसको जोड़िएगा तो 90 आएगा। यानी 4 को दिया हुआ है तो ये इनमें से 2 को हम लोग फार्मूला पर बैठा देते हैं। यानी फार्मूला पर बोला जाए तो ये tan थीटा इक्वल टू यानी cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। ये वाला पहले फार्मूला पर बैठाइए। उसके बाद दूसरा नंबर पे इसको, दूसरा नंबर पे इसको, पहला नंबर पे इसको। पहला नंबर यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं cot 90 माइनस 48 डिग्री इंटू में 23 डिग्री इंटू में tan 42 डिग्री इंटू में cot 90 माइनस 67 डिग्री, ठीक है। 67 डिग्री हो जाएगा। यानी कि देखिए यहाँ पे cot 42 हो जाएगा, cot 42 डिग्री और इंटू 42 कौन है, ये है। इसको यहाँ पे रख दीजिए, इसको यहाँ पे रख दीजिए। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा आपका tan 42 डिग्री। tan 42 यहाँ पे हो गया। यहाँ पे इसको हम लोग यहाँ पे लेके आ गए और ये दोनों फार्मूला का मेरा 1 होता है तो 1 लिख दीजिए। और देखिए इंटू में फिर से दिया हुआ है, इंटू में कि ये वाला, यानी कि tan 23 डिग्री और इंटू में देखिए इसको कीजिएगा तो cot 23 आएगा, cot 23 डिग्री। यानी इन दोनों का वैल्यू 1 होता है और बीच में मेरा गुना है तो 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 आ गया मेरा RHS। यानी यहाँ लिख दीजिएगा, बाद में नीचे लिख दीजिएगा कि LHS इक्वल टू RHS, ठीक है। प्रूफ हो गया। 8.3 का दूसरा का पहला बना दिए हैं। अब दूसरा आप लोग खुद से बना लीजिएगा। इसको जल्दी नोट कर लीजिए। अगर नहीं समझ आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर तो जरूर कीजिएगा। अब 8.3 का हम लोग तीसरा पे चलते हैं। दूसरा बचा हुआ है, दूसरा बचा हुआ है तो दूसरा आप लोग खुद से बना लीजिएगा। अब हम लोग चलते हैं 8.3 का तीसरा क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर में क्या बोलता है सुनिएगा, यदि tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a एक निम्न कोण है। निम्न कोण मतलब आप लोग तो समझा चुके हैं कि 90 से छोटा होगा, तो a का मान क्या होगा। यानी कि यहाँ पे tan 2a इक्वल टू दिया हुआ है cot a माइनस 18 डिग्री, cot a माइनस 18 डिग्री और जहाँ 2a एक निम्न कोण है। तो यहाँ पे हम लोग तो लिख सकते हैं, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये cot 90 माइनस थीटा इक्वल टू
टेन थीटा, यानी टेन थीटा को हम लोग ऐसे बदल सकते हैं, टेन थीटा को हम लोग ऐसे बदल सकते हैं, यानी कि यहाँ भी बदल दीजिए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉट 90 माइनस 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, यानी कॉट कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, a माइनस 18 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 90 प्लस 18 इक्वल टू a प्लस 2a, ठीक है। 118 हो जाएगा, 118 हो जाएगा और इक्वल टू 3 आ जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 118 बाई 3, 3 से गया 3 बार में, यहाँ बच गया आपका, यहाँ पे आपका बच गया यानी 36 हो जाएगा, 36 डिग्री आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से गलत हो गया, यहाँ से हम लोगों का 90 अब प्लस 18 करना है, 90 प्लस 18 कीजिएगा तो 108 आ जाएगा, ठीक है। 108 इक्वल टू 3 आएगा। अब a बराबर वैल्यू निकालिए, इसका कैंसिल करवाइए, यानी कि यहाँ पे 3 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ गया आपका 3 और 8 आ गया, यानी कि 1 8 आ गया, यानी कि 18 आ गया, यानी कि 6 हो गया, ठीक है। 36 डिग्री आपका a का वैल्यू आ गया। यहाँ पे हम लोग गलत जोड़ दिए थे, यहाँ पे 108 ना आना चाहिए, हम लोग 118 लिख दिए थे, तो 108 हो गया, ठीक है। तो 36 डिग्री आंसर, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। अब आते हैं हम लोग चौथा नंबर पे, चौथा नंबर पे आएंगे और 55 नंबर पे आएंगे आज। इसको नोट कर लीजिए जल्दी। चौथा नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर देखिए क्या बोलता है, यदि tan a इक्वल टू कॉट b, यदि tan a इक्वल टू कॉट b तो सिद्ध कीजिए कि a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री होता है। यानी मेरा दिया हुआ है tan a इक्वल टू कॉट b, तो सिद्ध करना है कि यानी प्रूफ करना है, तो यहाँ बगल में लिख दीजिएगा कि सिद्ध करना है कि a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, सिद्ध करना है, यही सिद्ध करना है कि a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा, ठीक है। a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि फॉर्मूला हम लोगों को पता है कि कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका tan थीटा, tan थीटा होता है, यानी कि हम लोग tan को बदल सकते हैं कॉट में, यानी कि हो जाएगा आपका कॉट 90 माइनस a इक्वल टू कॉट b, यानी कॉट कैंसिल हो जाएगा, कॉट कैंसिल, यहाँ से 90 माइनस a इक्वल टू b, यानी कि a प्लस b इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। आ गया, प्रूफ हो गया, सिद्ध कर दीजिएगा, यहाँ पे ये वाला हो गया सिद्ध। इसको जल्दी जल्दी उतारिए, इसको कितना नंबर था, चौथा नंबर था, चौथा नंबर लिख लीजिएगा इसको। अब आते हैं हम लोग 55 नंबर पर, 55 नंबर पे आते हैं अब हम लोग। अब हम लोग आते हैं 5वां नंबर पर। 5वां नंबर क्या बोलता है, यदि सेक 4a इक्वल टू कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a एक मीन कोण है, ठीक है, मीन कोण है, मीन कोण मतलब तो बता चुके हैं कि 90 से छोटा होता है, यानी कि दिया हुआ है मेरा सेक 4a इक्वल टू कॉसेक 20 डिग्री माइनस a, ये नहीं दिया हुआ है, नहीं, a माइनस 20 है, a माइनस 20 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको a का वैल्यू निकालना है, यानी कि a का हमको वैल्यू निकालना है कि क्या होगा। तो a का वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला आपको बता चुके हैं कि सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू होता है आपका कॉसेक थीटा, यानी कि हम लोग सेक को बदल सकते हैं कॉसेक में, इसका एक और फॉर्मूला होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा, ठीक है। यानी इसको हम लोग ऐसे तो चेंज कर सकते हैं और नहीं तो इसको भी ऐसे चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लेकर चलते हैं इसको सेक को हम चेंज कर देते हैं इसमें,
यानी कि क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला पहले मिटा देते हैं। यानी कि मेरा हो जाएगा यहाँ से cosec 90 माइनस 4a इक्वल टू हो जाएगा आपका cosec a माइनस 20 डिग्री, यानी cosec कैंसल 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20, ठीक है। यानी 90 और 20, यानी इसको ऐसे कर दीजिए 90 प्लस 20 इक्वल टू a प्लस 4a, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका आ जाएगा 0 का 0 9 110 आ जाएगा इक्वल टू 5a आ जाएगा, ठीक है। यानी a इक्वल टू आपका आ जाएगा 22 डिग्री। 22 डिग्री कहाँ से आया, 110 बट्टा 5 कैंसिल करवाएं 22 आ गया, यानी a बराबर मेरा आ गया आपका 22 डिग्री, ठीक है। 22 डिग्री इसको नोट कर लीजिए जल्दी जल्दी। समझ तो आएगी, अगर समझ नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 5वां हो गया है, अब छठा पे आते हैं। छठा और 7वां करवा देते हैं, उसके बाद अगले क्लास में हम लोग प्रूफ करने के लिए सीखेंगे। यानी 8.4 में सब क्वेश्चन प्रूफ करने वाला है। आते हैं हम लोग 8.3 का 6 नंबर पे। 6 नंबर पे आते हैं। सिक्स नंबर पर यदि ए बी और सी त्रिभुज ए बी सी के अंतःकोण हो तो दिखाइए कि साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। यानी यहाँ प्रूफ करना है कि साइन बी प्लस सी बाई 2 और इक्वल टू कॉस ए बाई 2, यही हमको प्रूफ करना है। तो प्रूफ करने के लिए हम लोग कैसे चलेंगे, तो हम लोग जानते हैं कि ए बी और सी यानी कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग मेरा कितना होता है 180 डिग्री। तो हम लोग लिख सकते हैं ना यहाँ पे त्रिभुज का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग कितना होता है, योग 180 डिग्री। यानी यहाँ पे लिख सकते हैं ना a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। हमको प्रूफ क्या करना है, तो प्रूफ हमको करना है b प्लस सी बाई 2, यानी b प्लस सी यहाँ से निकाल लीजिए, b प्लस सी निकाल दीजिए तो 180 डिग्री और माइनस a आ जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लीजिए, समीकरण 1 मेरा ये वाला हो गया, ठीक है। अब हम लोग आते हैं RHS, R यानी कि राइट हैंड साइड, यानी ये वाला यहाँ से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ से हम लोग कैसे बनाएंगे, cos a बाई 2 को क्या कर सकते हैं, चेंज तो कर ही सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसको हम लोग चेंज कर सकते हैं साइन 90 माइनस a यानी थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है cos थीटा। यानी cos थीटा को हम लोग ऐसे चेंज कर सकते हैं ना, यानी इसको हम लोग साइन के टर्म में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, cos a बाई 2 को अगर चेंज करेंगे तो मेरा आ जाएगा साइन माइनस a बाई 2 हो जाएगा। क्या है कि a बाई 2 जो है ना वो मेरा थीटा की जगह पे एंगल मान लीजिए, कोण मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम लोग एलसीएम ले लेंगे, यानी कि यहाँ पे जो मेरा कोण है इसमें हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम ले लेंगे तो साइन 180 माइनस a बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब देखिए 180 बाई मतलब 180 माइनस a इक्वल टू क्या है b प्लस सी, यानी कि यहाँ पे हम लोग b प्लस सी लिख सकते हैं ना, नहीं समझे। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि साइन b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस a बाई 2, दोनों प्रूफ करना है कि दोनों मतलब बराबर होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग जानते हैं कि तीनों कोणों का योग क्या होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। यानी a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि हमको प्रूफ क्या करना था, तो a प्लस मतलब b प्लस सी करना था प्रूफ, तो हम लोग b प्लस सी ले लिए, b प्लस सी इक्वल टू 180 और माइनस a हो जाएगा। इतना समझ गए, यहाँ से 1 आ गया। अब यहाँ पे हम लोग पहले यहाँ से लिए RHS से हम लोग लिए ना, तो इसको हम लोग चेंज कर दिए, साइन के टर्म में, ठीक है। साइन के टर्म में चेंज कर दिए, साइन 90 माइनस a बाई 2 हो गया, साइन 180 माइनस a बाई 2 हो गया, ठीक है। यहाँ से एलसीएम सुन लिए थे तो आ गया ये वाला। अब हम लोग 180 डिग्री माइनस a को क्या लिख सकते हैं b प्लस सी, यानी कि साइन b प्लस सी बाई 2
आ गया ना मेरा ये वाला LHS आ गया। यहाँ लिख दीजिएगा कि अतः, अंत में लिखिएगा कि अतः LHS बराबर RHS। प्रूफ हो गया, समझ गए। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ये वाला हमेशा आता है 2 नंबर में। 8.4 का तो क्वेश्चन हमेशा 5 नंबर में पूछता है प्रूफ करने वाला। 5 नंबर जो है ना 8.4 का 5 नंबर जो 10 गो है वो हमेशा पूछता है। ये तो आपका हो जाएगा अगला क्लास में, आधा हो जाएगा, लंबा लंबा क्वेश्चन है ना, इसीलिए इसको पहले उतारिए जल्दी। इसके बाद हम लोग आते हैं 7 नंबर पर। 7 नंबर पढ़ा देंगे, अभी बता देंगे आपको, और फिर अगले क्लास में। अब आते हैं हम लोग 7 नंबर पर। 7 नंबर क्या बोलता है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय पदों में व्यक्त करें। यानी यहाँ क्या बोल रहा है कि 0 और 45 से ना ऊपर और ना नीचे डिग्री होगा, इन दोनों का बीच में कोई डिग्री होगा, जो कि आप इसको अनुपातों में पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए दिया हुआ है मेरा साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री, कॉस 25 यानी 75 दिया हुआ है यहाँ पे 75 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ बोल रहा है कि 0 से लेकर 45 के बीच में, यानी कि हम लोग कॉस साइन को तो चेंज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। अब इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, इसको भी हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे? कॉस थीटा को कैसे चेंज किया जाता है? साइन 90 माइनस थीटा, यानी देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन को क्या कर सकते हैं, कॉस 90 माइनस 67 यानी 67 डिग्री, और प्लस इसको क्या कर सकते हैं, साइन 90 माइनस 75 डिग्री, ठीक है। यानी 90 में से 60 डिग्री गया तो कितना बचेगा आपका बच जाएगा कॉस 23 डिग्री, कॉस 23 डिग्री, अब प्लस 90 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा, 90 में से 75 जाएगा तो कितना बचेगा, तो 15 बचेगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका आ गया साइन होगा ना, साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री आ गया। देखिए यहाँ पे जो मेरा एंगल आया ना वो मेरा 23 आया, और यहाँ पे जो मेरा एंगल आया वो 15 आया। क्या ये 0 से बड़ा है ना? हाँ बड़ा है, और 45 से छोटा है। क्वेश्चन में तो यही बोल रहा था कि 0 और 45 के बीच में, समझ गए। इसको उतार लीजिए। अब हम लोग अगले क्लास में करेंगे 8.4 का कुछ थ्योरी है, और उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। 8.4 5 को क्वेश्चन है, हो जाएगा। 2 क्लास और लगेगा, ट्रिगोनोमेट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू।